नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। एकता में बल होता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अगर एकता दिखावटी हो तो फिर ये दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। और कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक बार फिर से कड़वाहट सामने आ गई है। सचिन पायलट ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। इतना ही नहीं, पायलट ने पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पर कार्यवाही करने की मांग भी की है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में कार्यवाही हो रही है। तब पायलट ने कहा कि मैं हमेशा राजस्थान में शासन से संबंधित मुद्दे उठाता आया हूं। अगर पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड फरार हैं तो उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की ज्यादातर जनसंख्या नौजवान है। हम सबको राजस्थान की सरकार को उनकी फिक्र है। मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों की आशा बरकरार रहे। हमारे ऊपर बैठे लोगों पर भी जांच पहुंचे। सरकार ने कार्यवाही की है, जांच चल रही है। पायलट ने आगे कहा कि हम राजस्थान में सरकार बनाते हैं, लेकिन 5 साल में सरकार चली जाती है। लेकिन इस बार हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सभी कांग्रेसी नेताओं को मिलकर एक साथ आगे आना होगा, जनता के बीच पहुंचना होगा, तो फिर हम फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल्द चुनाव होने वाले हैं। अगर पार्टी के सभी नेता साथ काम करें तो हम राजस्थान में फिर से सरकार बनाएंगे। नेताओं पर कार्यवाही का फैसला उन्होंने लेने की मांग भी रखी। पायलट ने कहा कि सितंबर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होने देने वाले नेताओं का मामला हाईकमान के संज्ञान में है। उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर पार्टी को फैसला करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन सबको लेकर जो कुछ भी करना है पार्टी नेतृत्व को ही करना है। सब उनके संज्ञान में है। कब कार्यवाही करनी है, क्या कार्यवाही करनी है, ये सब कुछ आलाकमान ही डिसाइड करेगा। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को मिलकर काम करना होगा, तो ही राजस्थान में सरकार बनेगी। इस पर गहलोत जी ने भी पलटवार कर दिया। जी हां, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेपर किसने लीक किया, कैसे लीक हुआ, इन सब की जांच अधिकारी कर रहे हैं। कई अधिकारियों को हटाया भी गया है। कई आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। इतने कदम जो हमने उठाए हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करें। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी आरोपी का नाम रह गया है तो वो हमें बता दीजिए, हम उन पर भी कार्यवाही कर देंगे, लेकिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इस कदर बयानबाजी का दौर और तूफानी दौर चल रहा है। एक बार क्वेश्चन किया जाता है तो दूसरी तरफ से आंसर किया जाता है, और ये जो आंतरिक कलह है जिसे छुपाने का भरपूर प्रयास आलाकमान कर चुके हैं, वो नहीं छुप पा रही है। ये गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। अब देखना यह होगा कि ये बयानबाजी कब तक चलेगी, कब शांत होगी, क्योंकि अभी तो सचिन पायलट बिल्कुल अपने पायलट मोड में है। वो तूफानी रैलियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ गहलोत गुट चुपचाप बैठकर देख रहा है ये तमाशे। अब देखना यह होगा कि इन सब तमाशों का अंजाम क्या निकलेगा। जो भी होगा वक्त बताएगा आपको, और हम भी बताएंगे आपको अपडेट न्यूज में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।